इस बीच भुखमरी की कगार पर खड़े पाकिस्तान में अब आटे की तस्करी ने वहां के लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बढ़ती महंगाई की वजह से वहां पिछले कई दिनों से लोग एक बोरी आटे के लिए भी इधर उधर भटक रहे हैं और कई जगहों पर तो आटे की एक बोरी मारपीट की वजह भी बन गई। पाकिस्तान के एक शहर से सामने आई तस्वीर में दिखा कि जैसे ही प्रशासन की तरफ से आटे की बोरियां पहुंचाई गईं, वहां मौजूद लोगों के सब्र का बांध टूट गया। वो एक दूसरे को न सिर्फ धक्का देने लगे बल्कि नाली में भी गिराने लगे। इसी वजह से कई शहरों में आटे की बोरियों को लोगों से बचाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना पड़ा। हालांकि कई दिनों से भूखे लोगों को बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों का जरा भी डर नहीं लगा। वो उनसे बोरियां छीनने के लिए धक्का मुक्की करने लगे, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन पर लाठियां बरसा दी। लेकिन लाठी खाकर भी लोग टस से मस नहीं हुए, क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादातर लोग गरीबी की वजह से बाजार से आटे की बोरियां नहीं खरीद सकते, जबकि सब्सिडी पर मिलने वाला आटा आसानी से नहीं मिल रहा। और इसी बीच पाकिस्तान के एक इलाके से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया। इन तस्वीरों में दिखा कि आटे की हजारों बोरियों को अलग अलग गाड़ियों से अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। आरोप है कि आटे की बोरियों की पहले अफगानिस्तान में तस्करी हो रही है और फिर उसी आटे को पाकिस्तान में लाकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के कई शहरों में इन दिनों 1 किलो आटे की कीमत 150 पाकिस्तानी रुपए पार कर गई है। आटे के अलावा वहां के एक शहर में बिरयानी के लिए भी लोग एक दूसरे से भिड़ गए। सामने आए वीडियो में दिखा कि एक प्लेट बिरयानी लेने के लिए कई लोग मारपीट करने लगे। इधर जोशीमठ में खतरनाक इमारतों को गिराने का काम शुरू हो गया। एसडीआरएफ और पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई और इमारतों से काफी दूर तक का इलाका खाली करा लिया गया ताकि किसी भी हादसे से निपटा जा सके। 3 दिन से जोशीमठ में इमारतों को गिराने के प्लान पर काम हो रहा है, लेकिन जोशीमठ के लोगों और होटल मालिकों की नाराजगी दूर करने में सरकार को लंबा वक्त लग गया। फिलहाल यहाँ अगर कहें तो इस प्रोसेस को ये पूरी तरीके से प्रोसेस शुरू हो गई। क्रेन अब पोल को यहाँ से खींच रही है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ में जमे रहे। उन्होंने कई खतरनाक इमारतों का हाल देखा तो उन राहत शिविरों में भी पहुंचे जहां लोगों को बसाया गया है। दूसरी तरफ जोशीमठ में खतरनाक इमारतों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। कई सरकारी इमारतों की दीवारों में भी दरारें आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से सरकार की चुनौती बढ़ गई। सरकारी एजेंसियां अब ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी कर रही हैं। दूसरी तरफ जोशीमठ के लोग अब अपने घर का सामान ट्रकों में भरकर निकाल रहे हैं। जोशीमठ में न्यूज़ 18 की टीम एक ऐसे घर पहुंची जहां 1 महीने बाद बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन अब घर बचाने की चुनौती खड़ी हो गई। सडनली हो रहा है अचानक, तो इस वजह से तो हम लोगों ने अभी कोई प्लानिंग नहीं की है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो घर के ऊपर है कि घर को किस तरह से बचाया जाए। हालांकि सरकार का दावा है कि वो लोगों को फिर से बसाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। इस बीच जोशीमठ की तरह ही उत्तराखंड से 82 से भी लोगों के घरों में दरारें पड़ने की शिकायत सामने आई। वहां अटाली गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि ये सब वहां बनाई जा रही नई रेलवे लाइन की वजह से हुआ, जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। गांव वालों ने आरोप लगाया कि रेलवे की तरफ से की गई खुदाई से कई इलाकों में पहाड़ दरके और वहां बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। हजारों ट्रक लाखों ट्रक मिट्टी चलेगी आगे से तो जमीन नीचे जाएगी, बाकी क्या होगा। जहां रेल लाइन का काम जारी था वहां तो इतने गहरे गड्ढे हो गए कि कई मीटर दूर से भी साफ नजर आए। जो जमीन है वो धंस गई है, लगभग 3 फीट तक जमीन धंसी है। बताया गया कि रेलवे ने एहतियातन यहां लोगों के जाने पर रोक लगा दी ताकि कोई हादसा न हो जाए।